ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा के, सर्व आत्माओं के पिता के, ज्ञान सागर, प्यार के सागर पिता के लाडले मीठे भगवान को साधारण तन में आए हुए को पहचानने वाले और पहचान कर उसका बनने वाले और उसका बनकर खुद देवता बनने की रेस में होने वाले भाग्यशाली बच्चों का बाबा स्वागत करते हैं। और दूसरे आज जो पहली बार बुलाए हुए आए हैं, इसलिए वो आज तो विशेष मेहमान होंगे और उम्मीद करूंगा कि आगे से वो बाबा के बच्चे बन जाएंगे और बच्चे बनने से दुख और आपत्तियों से वो बच जाएंगे। तो उनका भी डबल स्वागत है, क्योंकि मेहमान नवाजी है ना। तो जो पहली बार आए हैं उनका डबल स्वागत है। आज हम विशेष दिन पर एकत्रित हुए। विशेष दिन क्यों है? जिस भगवान को जन्म मरण से न्यारा कहा, जिसको निराकार कहा, आज उसकी जयंती मना रहे हैं। और परसों थी भक्तों की जयंती। तो परसों भक्तों ने बड़ी धूमधाम से शिव भगवान की जयंती मनाई। तो कल के अखबार में बहुत समाचार थे। मंदिरों में बड़ी भीड़ थी जलाभिषेक के लिए, और कांवड़ की कितने समाचार थे। और उस दिन मैं उनसे भिवानी से वापस में हम आए तो लाइन टूट नहीं रही थी कांवड़ वालों की। ज़्यादातर उसमें ये डाक कांवड़ थी। और कल अखबार ने भी बताया कि 4.5 करोड़ कांवड़ तो हरिद्वार से उठी हैं। और भारत तो और बाकी कितना शेष रह गया। केवल गंगा से ही नहीं आती, दूसरी और प्रमुख नदियां हैं भारत की, उनसे भी कांवड़ लाई जाती हैं। और मंदिरों में शिव का जलाभिषेक किया जाता है। तो वैसे तो मैं पर्चे भी छपवाए हैं कांवड़ के बारे में। उनमें प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न इसलिए पूछे गए हैं कि दिखा किसे के या लागे दिल में, दिमाग में किसे के लागे, वो सोचना शुरू करें। तो आज मैं उन कांवड़ वालों की, शिव भक्तों की, जिन्होंने व्रत किया, जल चढ़ाया, आक धतूरा चढ़ाया, बेर चढ़ाए, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि उन्होंने चारों ओर एक शिव का माहौल तो बनाया,
लोगों के दिमाग में, दिल पे ये तो छा गई भाई शिव कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी हस्ती है जो इतने लोग उसके पीछे पागल हैं। बेशक ना जानते हों, क्योंकि कावड़ वाले और मंदिरों में उपवास करने वाले वो शिव के बारे में जानते नहीं। और कावड़ वाले तो गायन भी भजन भी गाते हुए के गाएंगे, अब मेरी भांग थोड़ी क्यों पीसी है। ज़्यादातर के पार्वती और शिव की लड़ाई की ज़्यादा बजाओगे, जबकि वो माँ बाप हैं सारी दुनिया के। तो अपने माँ बाप की इतनी बेइज्जती क्या करनी चाहिए। अब सड़क पर उतर के उनकी वे नशे के खातिर लड़ाई लड़े हैं तो ये वाले घरों में भी नशे तो करे हैं आदमी, लेकिन ये भी माताएं सड़क पर गली में निकल के उनकी बदनामी तो कोई नहीं करती। तो उससे भी बुरा काम कर दे हूँ तो सारे इसे बूढ़े बूढ़े गीत गाओगे उनकी बेइज्जती के। तो क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो एक तरफ तो कितने करोड़ों लोग भारत में ये कर रहे हैं, लेकिन उनकी कई बात बड़ी खास हैं। बेशक नकल है, क्योंकि इस संगम युग पर जो भगवान आके बता रहा है और करके दिखा रहा है, भक्ति में उसकी नकल है। तो एक तरफ नकल का भी पूरा दौर चल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ बात तो ठीक पकड़ी हुई है। जैसे कांवड़ वाले, जिसने कांवड़ उठा ली उसका नाम भी खत्म। उसने सब फिर आपस में नाम से नहीं बोलेंगे, बोला, उसको बोला बोलेंगे उसकी जात भी खत्म, कोई नहीं पूछेगा, वो सिर्फ बोला है। कोई जाट ब्राह्मण उईर कुछ नहीं, वो खत्म। उसका बाहरी धर्म कुछ भी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कुछ हो, उसका वो भी खत्म। जो कई है कि भक्ति करे वो सूरमा, जात वर्ण कुल खो। जिसने कावड़ उठा ली वो सिर्फ कावड़िया है, और उसकी कोई जात नहीं, गोत नहीं, कुछ नहीं। गरीब है कि अमीर है ये भी कुछ नहीं। उसकी सारी जो खाई है, जो समाज में दीवार बनी हुई है, अकियो फलाना यो है, धकड़ा यो है, आपस में लड़े हैं, झगड़े हैं, क्यों खाई होंगी, बीच में दीवार होंगी तो लड़ाई झगड़े होंगे। लेकिन कांवड़ उठाते ही वो कुछ नहीं रहता, सिर्फ कांवड़िया। तो ये सारे मतभेद, भेदभाव हैं, वो सारे खत्म होगी। और यह नकल किस बात की है? वो इस बात की कि है अब जबकि शिव भगवान असल में आया हुआ है, उनको भक्ति वालों को तो पता ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ज्ञान की भी पूरी बरसात हो रही है। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो कहलाते हैं वो शिव भगवान को जानते हैं, मिलते हैं, उसका बनते हैं और उसका कया मानते हैं। और शिव भगवान ने एक का कया कव है, अब थम मेरा सिर्फ एक काम कर दो, बाकी मैं थारे सारे काम कर दूंगा, और वह काम कर दूंगा जो थमने हंगा ला लिया, सब के मैं कर लिया, रोए नहीं। थारे बस के जो नहीं थे तुमने पुरजोर लगा लिया, लेकिन थारे पा हुए नहीं। वह अटके हुए काम भी मैं थारे सारे कर दूंगा, लेकिन थम मेरा एक काम करते। तो सौदा सस्ता है ना। और महाराज ने काम भी ऐसा बताया है जो मारा बड़का है। मारा बस के नहीं थे वह तो हम भक्ति में भी उस आगे कंधे आए। जिसका बेटा पोता नहीं ब्याह गया हुआ भी उड़ा कहेगी मन भी एक बहू दे दे भगवान, तेरा के तोड़ा है।
तो सब के मैं कर सके है। मेरा टोटा काट दे के ढूंढ बना दे के लिए दे कार दे और मेरे अटके मुकदमा फंस रहा है वो भी ठीक करवा दे, मेरी बीमारी ठीक कर दे, ले ना जाना। तो ये सारे काम तो हम उस आगे कंधे आए, से पीपल तले बैठ के कंधे आए, अच्छे मंदिर में जाके बैठ के कंधे आए। कोई ना सुने तो वह मूर्ति तो सुनेगी। तो यो हम करते आए, लेकिन ईब सादगी में भगवान आ गया और हमने मिल गया। और कसूती बात यह हुई कि मैं उसने पकड़ लिया, मन वो नहीं पकड़ा, ना मेरा बस का था टोना। जिस तरह और लोग ढूंढ रहे हैं मैं भी ढूंढ रहा था। गुरु भी करे, लेकिन आज बताऊं हूं जब भगवान मिला, जब बेरा पटा गुरुआ ने तो कुछ को नहीं बेरा। गुरुआ ने भगवान का को नहीं बेरा। गीता पढ़ के सुना देंगे, वेद के मंत्र पढ़ देंगे और कहानी रामायण भागवत सुना देंगे, ये लिखी लिखी उसने पढ़ के सुना देंगे, रोचक भयानक बना के नून मिर्च ला के चटपटी करके सुना देंगे। लेकिन जब उन्हें न्यू पूछ ले तने भगवान दे क्या है, तने फेंटा है के एक भी हाँ नहीं बरे क्यों कर दे क्या एक बनी। तो मन ने भी गुरु करे थे पर लागे रहे, जब तक ना मिला था इतना तोड़ला क्यों करे, एक का पालड़म धरी बैठा रहो गुरु ने। ये बेरा पटा दूसरा पालड़म में जब असली का मिल गया। जो अगर गुरुआ ने बेरा हुंदा तो वह बात बताऊं जो ये परमात्मा बतावे। उन्हें किसे न्यू नहीं बेरा परमात्मा बोल भी सके, न्यू कहेंगे निराकार है। निराकार तो है, उसका शरीर तो कोई नहीं अपना, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चा ते लाड नहीं करे, बात नहीं बतावे, मिले नहीं, उनकी समस्या नहीं दूर करे तो के बाप होया। इसे बाप तो घर घर से इन्हें निकम्मे। कोई का दे ढंग का है ना तो गन करे दारू पी के किले बेचे या अपनी लुगाई पीटे हैं, यू उनके बस में है, और तक में बस का और से ना हो। लेकिन वो परमात्मा जिसने परम का माने वो है सबसे बढ़िया। लेकिन परमात्मा का भक्ता ने बेरा कौन था, टोम तो थे लेकिन पहचान कुछ नहीं, बिना पहचान टोम थे। किसी की मजबूरी हो सारा कुंबा टोन लकड़ जा, अरे का दही से बालक न जो कदे महेश पैण भी ना गया, कदे तू भी टोन चाल। और जिसने नुना बेरा मारी का पूंजड़ कट रहा है साबत से, सींग किसे है, रंग किसा है, वो क्यों कटोगा। नुए सारे लकड़ पड़े टोन खातिर, पहचान कुछ नहीं। और उसके बारे में बताओ भी कौन। ये मारे बारे में तो मारे तो जो बड़े हों वह बता दे, मारी माँ बता दे कि उसने तो पैदा करे, उसने तो बेरा है, जामे पाछे जोड़ जोड़ बड़ा होंदा सारी बातें का उसने बेरा है। अब ओढ़ था जब यू न्यू करया करदा, ओढ़ था जब न्यू करया करदा। बाबू भी बता दे क्योंकि वो भी बड़ा हो गया, बड़ा भाई हो वो भी बता दे, बड़ी बाण हो वह बता दे, बुआ बता दे, माड़ा मोटा तो फूफा भी बता दे जो कदे कदा वो अंधा हो, मामा बता दे, मामी बता दे, अपने तो बड़े तो घने हैं वह बता दे। लेकिन शिव जी तो बड़ा तो कोई नहीं, उसकी कौन बता दे। माँ उसके ना, बाप उसके ना, बुआ उसके ना, फूफा उसके ना,
सबका बाप है वो, उसकी कौन बतावे? यह समस्या थी न। न्यूए बेचारा बुद्ध भी पूछता हंडी गया, महावीर पूछता हंडी गया, और जितने महात्मा हुए वह भी धक्के खांदे, जंगल में लकड़ी है, पहाड़ पर लकड़ी है। क्यों बता दिया कैलाश पहाड़ पर बैठा है? पर न्यूए ना मेरा था कौन सा है?